प्रांतीय मुस्लिम तेली महापंचायत ने कौमी सहूलत रिवॉल्विंग फंड स्टार्ट किया है, ये क्या है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। मेरा नाम अब्दुल लतीफ हारको है, तेली महापंचायत का मैं अध्यक्ष हूँ। ये रिवॉल्विंग फंड बच्चों की तालीम के लिए बनाया गया है। रिवॉल्विंग फंड का मतलब ये होगा कि हम बच्चों को जो हायर तालीम पे जाना चाहते हैं, उनकी माली हालत कमज़ोर है और तालीम में वो अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, उनका जहन अच्छा है, ख़ास तौर से इसमें हाफिज़ कुरान, मौलवी, आलिम, अगर इनमें से कोई कोर्स आगे हायर तालीम में जाना चाहते हैं तो उनकी माली हालत अच्छी नहीं होती है, लेकिन दिमागी हालत उनकी बहुत अच्छी होती है, याददाश्त उनकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे बच्चे जो सिर्फ इसलिए आगे अपनी हायर तालीम तक नहीं जाते हैं कि उनके पास महंगी की पढ़ाई होती है, काफ़ी पैसा उसमें लगता है, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। तो हमने ये फैसला लिया है कि हम बैतुल माल कायम करके और बैतुल माल में पैसा इकट्ठा करके इन लोगों की हम मदद करेंगे रिवॉल्विंग फंड के आधार पर, कि ताकि ये जब तक इमदाद इनको मिलती रहे, जब तक ये तालीम मुकम्मल करें, और तालीम मुकम्मल हो जाने के बाद जिस तरह इन्होंने हमसे तालीम के लिए पैसा लिया, इसी तरह ये जब तालीम मुकम्मल हो जाए या कोई जॉब में मिल जाए जब भी, तो ये इस तरह से हमें रिफ़ंड करें ताकि ये एक रिवॉल्विंग फंड बन जाए कि ये खुद मदद लेके पढ़ें और फिर दूसरे की मदद के लिए लौटाएं। तो ये एक रिवॉल्विंग फंड के तौर पे। क्या इसमें सिर्फ फाजिल ग्राम को लिया जाएगा या अदर बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे? फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमारा यही होगा कि जो दीन से जुड़े हुए लोग हाफिज हैं या मौलवी हैं, पहला तो हमारा यही होगा। और सेकेंडली हम दूसरे बच्चों को भी लेंगे, अगर उनके अच्छे नंबर हैं, उनको उनका रिकॉर्ड ये बताता है कि वो कामयाब होने के काबिल हैं, और वो तो हम उन्हें भी मौका देंगे। इसमें सिर्फ मुस्लिम तेली समाज के बच्चे होंगे या अदर समाज के बच्चे भी शामिल होंगे? देखिए, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही है। हमने इसके अंदर ज़कात भी सिर्फ तेली समाज से ही अपील की है कि वो अपने ज़कात, सदक़ात, इमदाद हमें दें ताकि हम उन बच्चों पे ये खर्च करें। एक हमारे तेली समाज में, और वैसे आम तौर पे सारे मुस्लिम समाज में ये प्रॉब्लम है कि लड़कियां बहुत आगे पढ़ रही हैं और लड़के नहीं पढ़ पा रहे उतना। लड़के 8वीं 10वीं 12वीं के बाद बहुत कम रह जाते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे बच्चे, हमारी बच्चियां जो हैं वो गैरों के साथ मजबूरन उन्होंने बहुत हायर तालीम ले ली है, अब उनके पास उनके मुताबिक रिश्ते नहीं हैं तो वो घरों से भाग रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हायर तालीम में हम ले जाएं ताकि हमारे बच्चे भी इस काबिल हो जाएं कि उन्हें इधर उधर बच्चियों को न जाना पड़े। आम तौर पे ये शिकायतें आ रही है, मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है। तो इस रास्ते से इंशाअल्लाह ताला हम हर साल 15, 20, 25 बच्चे, फ़िलहाल हमें उम्मीद है कि हम 20-25 बच्चों तक ये हमारा फ़ंड ले जाएंगे। तो जैसे जैसे हमें फ़ंड मिलेगा, अभी हमें जो फ़ंड मिल रहा है वो बहुत कम तादाद में मिल रहा है। अभी तक तकरीबन 4.5 लाख रुपया हमें पिछले 15 दिन के अंदर मिल पाया है, जो बहुत ही ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। एक बच्चे के ऊपर खर्च करने के लिए कम से कम 50,000 से लाख रुपया तक की ज़रूरत पड़ सकती है एक साल में। अब इसी से अंदाज़ा होता है कि इतना कम फंड जो हमें मिल रहा है और फिर हम कितना टाइम लगेगा हमें। तो मेरी ये ख़ास तौर से तमाम समाज के बच्चों से ये अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ंड डालें। ये आप ही के बच्चों के लिए है, आपके बच्चे आला तालीम तक पहुँचेंगे। और हमारे समाज की जो प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता कम है। समाज के लोगों से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? समाज के लोगों से मेरी ख़ास तौर से ये अपील है कि इसमें जो इमदाद की जा रही है, इसमें दिल खोल कर इमदाद करें। और साथ में मेरी ये भी अपील है कि यदि तो रमज़ान है, रमज़ान के बाद भी आप कोई इस तरह का फंड, चाहे वो शादी ब्याह वगैरह में कोई फंड मुकर्रर कर दें कि भाई हर शादी में 20,000, 21,000 इस फंड के लिए जमा किए जाएंगे, या कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन में, समाज के फंक्शन में तालीम के लिए एक फंड इकट्ठा किया जाएगा और वो बैतुल माल तक पहुँचेगा। और फिर इंशाअल्लाह इस पैसे से हम बच्चों की मदद करेंगे।
آگے چل کے ہم آپ کو یہ یوجنائیں بھی بتائیں گے. اس لیے میری اپیل خاص طور سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ اس میں جمع کرائیں تاکہ آپ کے ہی بچے اس میں اعلیٰ تعلیم تک پہنچ کر اور سماج کی کو اونچا اٹھائیں گے اور جو تعلیم کی کمی ہے وہ ہمارے میں دور ہوتی جائے گی.